जब कुरुक्षेत्र जब तैयार हो रहा था महाभारत के समय, तो सब अपना अपना जगह ठीक कर रहे थे। पांडव लोग और कौरव लोग दोनों अपने दल में सब साफ सफाई कर रहे थे। बीच में पेड़ भी आता था, उसको भी काटते थे। ऊंचा नीचा जगह रहता था, उसको बराबर करते थे ताकि रथ सही से चले, उसको रुकावट ना मिले। तो उसी बीच में एक चिड़िया पेड़ पर अंडा दी थी। वो देखा कि अब पेड़ कट रहा है सब, तो हमारा तो घर उजड़ जाएगा। तो भगवान सामने थे, कृष्ण भगवान के सामने जाके चिड़िया प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तो जीवन देने वाले हैं, आप जीवन लेने वाले नहीं हैं। इस पेड़ को कटने मत दीजिए ना। इस पेड़ पर हम अंडा दिए हैं, जो अभी बच्चा नहीं निकला है, उसमें से हम उड़ नहीं सकते हैं। अगर उड़ने वाला होता तो हम लेके उड़ जाते कहीं दूसरे डाल पर। अब आप हमारी सहायता करें प्रभु। तो भगवान मुस्कुरा के कहें कि ये मेरा नियति में नहीं है, ये कटना है तो कटेगा ही। बोले कि प्रभु, हमने अर्जी लगा दिए हैं, बाकी मर्जी आपकी। और इतना कह के चिड़िया उड़ गई, अपने घोंसला में चली गई। तो उतना ही पर एक हाथी दिखा। हाथी के गला में घंटा लटका हुआ था। तो अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, अपना धनुष बाण उठाइए। किस लिए प्रभु? कि उस हाथी पर चलाइए। तो क्यों प्रभु? हाथी तो कोई गलती नहीं किया है, लेकिन मारना नहीं है, बस उसके जो गले में घंटा लटका हुआ है उसको काट के गिराना है। तो जैसे आ गया प्रभु, अर्जुन धनुष बाण से उस घंटे को काट दिए तो गिर गया जमीन पर। 18 दिन लड़ाई चला। 18 दिन के बाद जब अर्जुन महाभारत जीत गए, तो कृष्ण भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं कि प्रभु, हमने तो महाभारत जीत लिए। क्योंकि हाँ, जीत तो लिए, लेकिन अभी एक काम और बाकी है अर्जुन। अब कौन सा काम बाकी है? तो चलिए। तो गए, चारों पट्टी उस घंटा के लाश पटा हुआ था, कहीं एक पग भी रखने की जगह नहीं था। भगवान कहे कि हे अर्जुन, उस घंटा के उठाइए। तो घंटा के उठाए, चिड़िया सब बच्चा दे ले थी। और चिड़िया कृष्ण भगवान के बड़ी प्रेम से, जैसे एक बच्चा अपने माँ को मुंह को निरेखता है, इसी तरह से भगवान को देखी। और बस चिड़िया अपने बच्चे को साथ वहां से उड़ गई। तो कहे भगवान कि देखे अर्जुन, ये कौन है? कि ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो महाभारत होने के पहला दिन ही ये आपसे कुछ प्रार्थना कर रही थी। तो हाँ अर्जुन, वो वही चिड़िया है जो हमसे आया था प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान, आप तो जीवन देने वाले हैं, जीवन लेने वाले नहीं हैं, तो इस पेड़ को मत काटिए ना। तो हमने क्या कहा था कि नियति है, कटेगा ही, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चिड़िया चाहती तो वो हमको चोंच मारती, हमको खसोटती, बकोटती, आंसू बहाती, झगड़ा करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं की। हाँ भगवान, सो तो है, लेकिन क्यों? तो कहीं की अर्जी लगा दिए हैं भगवान, मर्जी आपकी। अब जब वो अपना जिम्मेदारी हमको दे दिया, तो हमको तो उसको बचाना था। 18 दिन इतना तीर चला, इतना गोला बारूद सब चला, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, लेकिन एक चिड़िया और एक चिड़िया का बच्चे को खरोच तक नहीं आया। जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कौन मार सकता है? तो इससे हम यही सीखेंगे कि हम भी किसी से कुछ अगर मांगते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सहायता मांगते हैं, तो अगर वो ना देने के लिए कह दे तो उससे हम झगड़ा करते हैं, कहते हैं कि नहीं कह दीजिएगा, देना पड़ेगा आपको। इससे और खटास पड़ जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको मदद करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब हम किसी के सामने अर्जी लगाते हैं करुणा भाव से, आंख में आंसू, जिसको विपत्ति रहता है, दुख रहता है, उसको कहने मात्र से आंख में आंसू आ जाता है।
तो अगला आंसू देख के ही पहचान जाता है कि सही में इसको मदद की जरूरत है कि नहीं। तो इस चिड़िया से हम यही सीखें कि अर्जी लगाया लेकिन भगवान के कुछ नहीं कहा। हम लोग आज के डेट में छोटी छोटी बात के लेके भगवान को दोष देते हैं। हमको भगवान भाग खराब बनाए हैं, हमको कोई लायक नहीं बनाए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान सबको इतना दिए हैं, हमको कुछ नहीं दिए हैं। भगवान हमें अपार शक्ति दिए हैं। कहे हैं कि धैर्य रखो, निरंतर मेरा नाम लो और अपना कार्य करो, देखना तुमको जिंदगी में एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। आज के हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब कोई सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।